किसी जंगल में टुनटुनी अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बबलू कबूतर कहता है, सुना है कुछ ही समय में इस जंगल की कटाई होने वाली है। सारे पक्षी दूसरे जंगल में चले गए हैं। सबने अपना अपना घर बना लिया है। हमें भी जल्द से जल्द दूसरे जंगल जाकर अपने रहने का इंतजाम कर लेना चाहिए, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ बबलू कबूतर, तुम सही कह रहे हो। हमें देर नहीं करना चाहिए। हमें अभी ही निकल जाना चाहिए और अपना घर बना लेना चाहिए। वैसे भी हमें जल्दी कोई खाली पेड़ तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी उसी जंगल में चले गए हैं। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। चलो हम दूसरे जंगल जाकर एक खाली पेड़ की तलाश करते हैं, ताकि हम उस पर अपना घर बनाकर रह सकें। इतना कहकर टुनटुनी और बबलू कबूतर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई भी खाली पेड़ नहीं मिलता है। सभी पक्षियों ने पेड़ पर अपना अपना घर बना लिया था। पेड़ की तलाश में वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर दो पेड़ थे। एक पेड़ संतरे का था तो वहीं दूसरा पेड़ आम का था। संतरे के पेड़ में ढेर सारे फल लगे हुए थे और एक बहुत ही खूबसूरत सा घर भी बना हुआ था। वो पेड़ बहुत मजबूत था। उस पर कालू कौवा और काली कौवी अपना घर बनाकर रहते थे। दूसरी ओर आम का पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ था। उसे देखभाल न मिलने की वजह से वो सूख गया था। उसमें एक भी पत्ते नहीं थे। टुनटुनी और बबलू कबूतर ने ये फैसला किया कि वो अब आम के पेड़ पर ही घर बनाकर रहेंगे। कालू कौवा उन दोनों के मजाक उड़ाते हुए कहता है, हा हा हा, तुम इस सूखे हुए पेड़ पर रहोगे? अरे इस पर तो घर भी नहीं टिकेगा। तुम लोगों का क्या होगा अब? मुझे तो समझ नहीं आता। तुम लोग बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें एक अच्छा पेड़ मिल गया है तो तुम ज्यादा घमंडी मत बनो हमारे पास। ये आम का पेड़ भले ही सूखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसकी अच्छे से सेवा और देखभाल करेंगे तो ये तुम्हारे संतरे के पेड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखना, अब तो हम इसे रोज पानी देंगे और ये बहुत मजबूत हो जाएगा और इस पे मीठे मीठे आम भी लगेंगे। हाँ, ख्याली पुलाव पकाना बंद कर टुनटुनी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये पेड़ बहुत दिनों से सूखा हुआ है। इसमें अब तो चाहे कितने भी पानी डाल ले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर कालू कौवा और काली कौवी दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी और बबलू कबूतर पानी की खोज में चले जाते हैं। तो संतरे का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, देखा आम का पेड़, मैं कितना अच्छा हूँ। मेरे ऊपर कितने सारे फल लगे हुए हैं। मेरा पेड़ कितना मजबूत है कि मेरे ऊपर दो चिड़ियाँ रहते हैं। ये मेरे मालिक हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं। ये हमेशा मेरी तारीफ करते हैं। तू तो सूखा हुआ है, अब तेरा क्या होगा? ऐसा मत कहो संतरे के पेड़। तुम इतने हरे भरे और मजबूत इसलिए हो क्योंकि पहले तुम्हारी देखभाल की जा रही थी, लेकिन याद रखना, तुम्हारे मालिक ने तुम्हारी देखभाल करना छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सूख जाओ। और रही बात मेरी, तो मेरे नए मालिकों ने कहा है कि वो मुझे रोज पानी देंगे। फिर देखना मैं कितना हरा भरा और मजबूत हो जाऊंगा और मुझ पर मीठे मीठे आम भी लगेंगे। हाँ, चल ठीक है, देखते हैं किसका क्या होता है। टुनटुनी और बबलू कबूतर पानी लेकर आ जाते हैं। वो आम के पेड़ में पानी डालते हैं। रोज वो उस पेड़ में पानी डालते थे और उसी पेड़ के नीचे रहते थे। कुछ दिनों के बाद आम के पेड़ में पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। ये देखकर काली कौवी कहती है, सिर्फ पत्ते ही आए हैं और सिर्फ पत्ते ही आएंगे। तुम देखना, ये पेड़ अब मजबूत नहीं बनने वाला और ना ही इस पर फल लगने वाला है। हमारे पेड़ को देखो, इस पर कितने सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट संतरे लगे हुए हैं और ये कितना मजबूत है। हाँ काली कौवी, मैं जानती हूँ तुम्हारे पेड़ पे बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं और तुम्हारा पेड़ बहुत मजबूत भी है,
लेकिन तुम लोग इसकी देखभाल नहीं करते हो। देखो ये कितना कमजोर हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेघर हो जाओ। कुछ भी, तुम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना कहकर काली कौवे अपने घर में चली जाती है। इधर टुनटुनी अपने पेड़ की खूब सेवा कर रही थी, जिससे कि उसके पेड़ पर बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं। टुनटुनी और बबलू कबूतर मिलकर उस पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। इधर कालू कौवा और काली कौवी दिन भर सोते रहते और आराम करते थे। वो अपने पेड़ की देखभाल नहीं कर रहे थे। एक दिन संतरे का पेड़ अपने मालिक कालू कौवा से कहता है, मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत दिनों से आपने मुझे पानी नहीं दिया, ना ही आप मेरे पेड़ की देखभाल कर रहे हो। ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरे फल निकलने भी बंद हो जाएंगे, मेरे पत्ते भी सूख जाएंगे। मालिक, ऐसा मत कीजिए। क्या बोला तूने? तुझे पता है तू अपने मालिक से बात कर रहा है? औकात में रह के बात कर, समझा? मैंने तेरे ऊपर अपना घर बनाया हुआ है और तू मुझसे ये कह रहा है? तू मुझे घमंड दिखा रहा है? अगर ज्यादा घमंड दिखाएगा ना तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तू रहना यहाँ बेकार बनकर। कोई तेरे ऊपर अपना घर नहीं बनाएगा और ना ही कोई तेरा फल खाएगा। नहीं नहीं मालिक, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे पत्ते भी झड़ जाएंगे और फल भी नहीं लगेंगे, और मेरा पेड़ कमजोर हो जाएगा तो फिर आपका घर भी टूट जाएगा। मैंने कहा ना, तू ज्यादा मत बोल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कालू कौवा की ये बातें सुनकर संतरे का पेड़ चुप हो जाता है। इधर आम के पेड़ में आम लगने भी शुरू हो जाते हैं, जो बड़े ही रसीले और मीठे थे। टुनटुनी और बबलू कबूतर अपने घर में आराम से रह रहे थे और आम के फलों को खाकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे संतरे का पेड़ सूखने लगा, उस पर फल निकलने बंद हो गए और सारे पत्ते भी झड़ गए। पेड़ बहुत कमजोर हो गया, जिससे कि कालू कौवा का घर टूट गया। दोनों बेघर हो गए थे, ना तो उनके पास कुछ खाने को था, ना रहने के लिए कोई जगह थी। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, काली कौवी, हमें लगता है हमें टुनटुनी और बबलू कबूतर के पास जाकर थोड़ी मदद मांगनी चाहिए। वो दोनों बहुत ही दयालु हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दें। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे तो हम भूखों मर जाएंगे। चलो चलो, उनसे मदद मांगते हैं। इतना कहकर कालू कौवा और काली कौवी टुनटुनी के घर आते हैं। कालू कौवा कहता है, टुनटुनी, बबलू कबूतर, हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन हमें माफ कर दो। तुम सही कहते थे, अगर हम अपने पेड़ की देखभाल नहीं करेंगे तो वो सूख जाएगा। देखो वो दिन आ गया है, हमें माफ कर दो, हम बहुत दिन से भूखे हैं। क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ आम दे सकते हो? नहीं, तुम्हें कोई आम नहीं मिलेगा। तुमने मेरे आम के पेड़ की बहुत बेइज्जती की है। मैं तुम्हें नहीं दूंगी कुछ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं टुनटुनी, ये तुम क्या कह रही हो? इन्होंने चाहे हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन हम तो अच्छे हैं ना। हम इनके जैसे क्यों बने? अगर ये मुसीबत में है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। बबलू कबूतर की बात मानकर टुनटुनी उन दोनों को खाने के लिए आम दे देती है और उन्हें अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए इजाजत भी दे देती है। कालू कौवा, काली कौवी, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। अभी तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, इसलिए तुम लोग हमारे घर में रह सकते हो, लेकिन जल्दी ही अपना घर ढूंढ लेना, क्योंकि हमारा घर उतना बड़ा नहीं है कि हम 4 लोग यहाँ पर आराम से रह पाएं। हाँ टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, तुमने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दे दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जल्द ही कोई दूसरा पेड़ ढूंढकर उसमें अपना घर बना लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। कालू कौवा और काली कौवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन दोनों को वहाँ रहने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
लेकिन उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। कालू कौवा जल्द ही दूसरा पेड़ ढूंढने लगता है। उसे एक पेड़ मिल जाता है तो वो अपनी पत्नी के साथ वहां रहने के लिए चला जाता है। इधर टुनटुनी और बबलू कबूतर अपने आम की पेड़ की खूब सेवा करते हैं। आम का पेड़ उन्हें ढेर सारे फल देता है और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।